नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि माँ धूमावती की साधना से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो आज की विधि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो माँ धूमा देवी धूमा देवी के बारे में आपको बताएं तो माँ सरस्वती का जो नवरूप होते हैं दुर्गा के, उनमें धूमावती साधना को बहुत महत्वपूर्ण तंत्र विद्या में माना गया है। धूमावती माँ सरस्वती का विकराल रूप होती हैं और उनकी साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आज की विधि जो हम आपको बता रहे हैं ये जितनी ताकतवर है उतनी ही रिस्की विधि है, खतरनाक विधि है। तो जैसे हमने बताया है वैसे माँ की साधना करें, अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी और धूमा देवी रुष्ट हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो गारंटी है हमारी, ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन आपके आंखों में आ जाएगा कि अगर आपने सर्वजन, इसमें दो प्रकार की वशीकरण विधि है आपको बता दें। एक तो है सर्वजन वशीकरण, अगर आप सभी लोगों को अपने आकर्षण में लेना चाहते हो, सभी विपरीत लिंगियों को या अपने परिवार को या अपने मोहल्ले वालों को, जहां पर आप काम करते हो वहां पर अगर आप सभी लोगों को ऐसा चाहते हो कि सभी लोग आपके कहे में रहे, आपकी बात माने, आपसे आकर्षित हो जाए, आपसे प्रभावित हो जाए, तो आप सर्वजन वशीकरण वाला काम कर सकते हो, जिससे आपकी आंखों में आकर्षण आ जाएगा और जिसको भी आप देख लोगे वही आप पर मोहित हो जाएगा, आपका कहना मानने लगेगा, आपका मुरीद हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। तो ये बेहद ताकतवर सम्मोहन विधि है, ये सभी लोगों के लिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी पति पत्नी प्रेमिका प्रेमी, किसी के लिए भी आप करना चाहते हो तो उसका भी इसमें दूसरा डिफरेंट तरीका है, वो भी आपको बताया जाएगा। पर सावधानी पूर्वक आपको यह काम करना है। हम ये वीडियो पहली बार धूमा देवी का लेकर आ रहे हैं, माता का, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है, तो इसका पूरा ध्यान रखिएगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपके साथी जो आपके साथ रहते हैं वो सब आपके मुरीद हो जाएंगे, आपके गुलाम हो जाएंगे। तो जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको इसका अनुसरण करना है। विधि के अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक भोजपत्र का पत्ता लेना है। ये किसी भी आपको पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। एक आपको लेनी है सुपारी, ये भी वहीं पर आपको मिल जाएगी, सुपारी लेनी है आपको, और ये पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। एक लेना है काजल, ये काजल आजकल के जो पेंसिल वगैरह आप चलते हैं उसका भी आप यूज में ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास काजल पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई लोग दीपक से काजल बनाते हैं, कोई अग्नि से काजल बनाता है, कोई चूल्हे से काजल का निर्माण करता है, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको लेना है मिट्टी के पात्र में घी का दीपक, घी ले लेना, और मिट्टी के पात्र के दिए का ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। एक आपको लेना है चावल, कुछ मात्रा में आपको चावल लेने हैं। इनका आगे उपयोग बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये विधि कंप्लीट करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो अर्धरात्रि की विधि है, बहुत ही ताकतवर विधि है, पूजा है, एक प्रकार से साधना है। किसी भी वार रात्रि 12 से 3 के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये साधना आरंभ करनी है। काले कपड़े को बिछा लेना है नीचे, इन सामग्रियों के जिस प्रकार से हमने बिछा रखा है, काले कपड़े का ही आपको धारण करना है। काले काले वस्त्र पहनकर ही आपको ये जो पूजा है वो करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास काला वस्त्र नहीं है तो आप नीले वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस लाइट कलर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी लाइट कलर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, या तो काले वस्त्र का या नीले वस्त्र का ही आपको इस्तेमाल करना है। काला कपड़ा नीचे बिछाइए, काला कपड़ा पहनिए या नीला वस्त्र पहनकर आपको बैठकर ये पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम रात्रि 12 से 3 के बीच में सबसे पहले हम धूमा देवी की स्थापना करेंगे। सबसे पहले धूमा देवी की स्थापना की जाएगी, तो आपको ये भोजपत्र लेना है। बस ये ध्यान रखना, बड़ी ही सावधानी से आपको ये करना है, जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से इसका अनुसरण करना है। इस प्रकार से आपको धूम लिखना है काजल से।
जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको अनुसरण करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। इस प्रकार से आपको धुम लिख देना है। ध नीचे छोटी ऊ की मात्रा और ऊपर आपको चंद्र बिंदु इस प्रकार से लगाना है, बिंदु लगाना है, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ एक बिंदु लगाना है। धुम की स्थापना आपको कर लेनी है। उसके पश्चात अब आप ये जो चावल है, जितने चावल आपने लिए हैं, ये आपको इसके ऊपर इस प्रकार से भोजपत्र के ऊपर डाल देने हैं। धूम आपने लिखा सबसे पहले काजल से, उसके पश्चात ये चावल आपको धूम लिखे हुए के ऊपर डालना है और ये सुपारी है, इसको इस प्रकार से स्थापित कर देना है। अब आपने माता धूमावती की स्थापना करी है। ये जो आपने स्थापना करी है, भोजपत्र के ऊपर धूम लिख के सुपारी रखी है, ये आपको मानना है कि ये माता धूमावती है। इसकी स्थापना होने के बाद आपको एक एक चीज ध्यान से करनी है और ये घी का दीपक जलाना है। पात्र मिट्टी का ही होना चाहिए, ध्यान रखना। किसी भी पीतल के या जो ब्रास के दिए आते हैं उनमें आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखना। मिट्टी का ही दीपक होना चाहिए। शास्त्रों में धूमावती की पूजा मिट्टी के दीपक से बताई गई है, तो अपन शास्त्र के अनुसार चलेंगे। मिट्टी के दीपक आपको जलाना है। धूमा देवी की आपको स्थापना कर लेनी है। अब आपको सर्वप्रथम धूमा देवी के मंत्र से धूमा देवी का आह्वान करना है, उनको प्रसन्न करना है। तो धूमा देवी का मंत्र आपको बोलना है। ये एक साधना है, ये वशीकरण का उपाय नहीं है, ये एक साधना कर रहे हो। तंत्र विद्या में साधना का बहुत महत्व होता है और साधना के जरिए जो मिलता है वो कभी उपायों के जरिए नहीं मिलता है, वो हवन के जरिए भी नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी पूजाओं के जरिए नहीं मिलता है। जब आप किसी देवी देवता की साधना करते हो, तंत्र विद्या में धूमा देवी का बहुत महत्व माना गया है। कई प्रकार की साधना, कई प्रकार की मेली विद्याएं, कई प्रकार की सिद्धियां धूमा देवी की साधना से आती हैं। हम आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप, छोटा रूप बता रहे हैं। यहां तक कि हमने आपको धूमा देवी की प्रतिमा लाने के लिए भी नहीं बोला। धूमा देवी की आपको स्थापना ही करनी है, क्योंकि जब आप प्रतिमा या मूर्ति या फिर फोटो कोई भी चीज घर में स्थापित करते हो तो उसका बहुत तगड़ा नियम होता है, वो नियम आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्थापना करके दिखाई गई है आंशिक रूप में। ये आपने आंशिक धूमा देवी की स्थापना करी है। इनका नियम बहुत तगड़ा होता है, जो कठिन होता है, उसका आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग गृहस्थ जीवन के लोग हो। इसलिए ये स्थापना आपको करनी है। घी का दीपक आपको जलाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए। अब आपको धूमा देवी का आह्वान करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। तो आपको एक मंत्र बोलना है, मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी। मंत्र एकदम सही से उच्चारित करना है। बहुत ताकतवर साधना है। इसके बाद में आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने क्षेत्र में राज करोगे। आप अपने जो आपका समाज है उसमें आप राज करोगे। इतना ताकतवर ये साधना है, आपकी आंखों में आकर्षण आ जाएगा। जिसको भी आपने देख लिया वो आपसे मोहित हो जाएगा, वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा, इतनी ताकतवर साधना है। तो आपको मंत्र बोलना है, ओम धूम धूम धूमावती नमः। 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 ये मंत्र आपको 551 बार बोलना है। अब आप अपने अंगुलियों में भी काउंट कर सकते हो या किसी भी प्रकार से कॉपी पेन की सहायता से भी आप ये कर सकते हो। 551 गेहूं के दाने रखकर भी आप कर सकते हो। आपको जो मंत्र का जो उच्चारण है वो एकदम सही करना है और मंत्र की संख्या है वो 551 ही होनी चाहिए, न तो 550 न 552। ये ध्यान रखना। मंत्र की काउंटिंग और मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। ओम धूम धूम धूमावती नमः। ओम धूम धूम धूमावती नमः। यह मंत्र आपको 551 बार बोल के माता का आशीर्वाद लेना है, माता का आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उन्हें खुश करना है। मंत्रों से अपने देवी देवता खुश होते हैं जब हम उनकी पूजा करते हैं। अब बारी आती है सर्वजन वशीकरण की। अगर आपको सभी लोगों का वशीकरण करना है, सभी सर्वजन का वशीकरण करना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आप सिर्फ मंत्र बोलोगे, आपको और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ मंत्र बोलना है। अपनी जो 1008 बार इस मंत्र का आपको जप करना है, तो वो आप ध्यान रखिएगा 1008 ही ये मंत्र होने चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी
और मंत्र का उच्चारण भी करके सुनाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम धूम धूमावती नमः सर्वजन आकर्षण प्रदान करिष्यामि नमो नमः। कई लोग बोलेंगे पंडित जी मंत्र बहुत डिफिकल्ट है, मंत्र बहुत कठिन है। तो अगर आपको कोई साधना, कोई उपाय, अगर कोई मंत्र आपको कठिन लगता है तो ये चीजें आपके लिए नहीं है। अभी वीडियो बंद कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर घर में आपको घर चलाना है तो पूरे दिन आप बाहर काम करके आते हो, बाहर परिश्रम करके आते हो, तब जाकर महीने भर का राशन आप जुटा पाते हो। घर में 2 वक्त की रोटी आप कमा पाते हो। मेहनत हर जगह है, लगन हर जगह है। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आप लोगों से अलग बनना चाहते हो तो लोगों से अलग काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सभी लोग आपके दबाव में रहे, आप चाहते हो सभी लोग आपके कहे में रहे, तो आपको लोगों से हटकर कुछ करना पड़ेगा। ये साधनाएं करनी पड़ेंगी। मंत्र को अच्छे से रटें, अच्छे से याद करें। ये चीज आपकी जिंदगी बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी। वो सभी दुख जो आप देख रहे हो वो सभी दुखों को काट कर देगी, उन सभी दुखों को नष्ट कर देगी। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको बुली करते हैं, जो लोग आपको रोने के लिए मजबूर करते हैं, वो लोग आपके पैरों में आकर गिरेंगे। इतनी ताकतवर ये साधना है, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। धूमावती की साधना कोई मामूली चीज नहीं है। ये मोस्ट तांत्रिक 10 जो साधनाएं होती हैं उनमें से एक है। बहुत ही पावरफुल साधना है जिसका हमने सिर्फ और सिर्फ आपको आंशिक रूप बताया है, और इसी आंशिक रूप से आपका तो जीवन बदल जाएगा। तो आपको मंत्र बोलना है ओम धूम धूमावती नमः सर्वजन आकर्षण प्रदान करिष्यामि नमो नमः, कि हे धूमावती मां सभी लोगों के मन में मेरे लिए आकर्षण प्रदान करिए। इसका आपने माता से अनुरोध किया है। ओम धूम धूमावती नमः सर्वजन आकर्षण प्रदान करिष्यामि नमो नमः। ओम धूम धूमावती नमः सर्वजन आकर्षण प्रदान करिष्यामि नमो नमः। ओम धूम धूमावती नमः सर्वजन आकर्षण प्रदान करिष्यामि नमो नमः। ये मंत्र आपको 1008 बार बोलना है, 1008 टाइम्स। ये आप कॉपी पेन से भी कर सकते हो, गेहूं के दाने से, मूंग के दाने से भी कर सकते हो। इसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप साधना कर रहे हो। ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है, ये एक तांत्रिक साधना है जो आपके लाइफ को बदल के रख देगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1008 बार आपने इस मंत्र को कंप्लीट कर दिया, उसके पश्चात आपको ये स्थापना यहीं पर छोड़ देनी है और रात्रि में आपको सो जाना है। ये दीपक को अस्त नहीं करना है, ध्यान रखना, दीपक बिल्कुल भी अस्त नहीं होगा। यहां पर आपको माता का आपने स्थापना की है और दीपक जलते हुए छोड़ दिया, और माई का मंत्र बोल के माई से आशीर्वाद लेकर, माई से अनुरोध करके मंत्रों के द्वारा पहले आपने माई को जागृत किया धूमावती के मंत्र से, और उसके बाद में आपने अपनी मनोकामना बताई कि मां धूमावती आप सभी लोगों के मन में मेरे प्रति आकर्षण पैदा करिए ताकि वो लोग मुझसे आकर्षित रहें, मेरे दबाव में रहें, मेरे कहे में रहें, मेरे को राजा स्वीकार करें। ये आपने माता से मनोकामना करी है और आप सोने के लिए चले गए। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ये दिया आपको अस्त मिलेगा, और उस समय आपको ये सभी चीजें पीपल के पेड़ के नीचे दबा देनी है और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। यहां पर आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी और दूसरे ही दिन से आप देखोगे कि जो लोग आपको डराते हैं, जो लोग आपको मारते हैं, कई केस में तो लोग मारते हैं कमजोर लोगों को, तो जो लोग आपको दबाव में रखते हैं, आपका शत्रु है, आपका पड़ोसी शत्रु हो गया है, आपके घर वाले शत्रु हो गए हैं, आपके परिवार वाले शत्रु हो गए हैं, वो सभी आपसे डरने लगेंगे बिना कोई कारण। आपकी प्रेजेंस ही उन लोगों को डराने के लिए काफी रहेगी। तो ये आपको सर्वजन वशीकरण के लिए करना है। अब बारी आती है कि अगर आप अपने पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका का वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको एक अलग विधि अपनानी पड़ेगी। ये आपको सेटअप पूरा यही रखना है। आपको माता रानी की स्थापना करनी है धूमावती की, उसके बाद में आपको घी का दीपक जलाना है मिट्टी के पात्र में। अब आप क्या करोगे? अब आपको मंत्र वही बोलना है माता रानी का, ओम धूम धूमावती नमः। ये 551 मंत्र आपको बोलना है और धूमावती माई को खुश रखना है, धूमावती माई को आपको प्रसन्न करना है। ये मंत्र बोल के उनका आह्वान करना है। ओम धूम धूमावती नमः 551 बार मंत्र बोलने के पश्चात अब आप क्या करोगे? अपनी आंखें बंद कर लोगे और घड़ी या मोबाइल में 11 मिनट का अलार्म लगाकर अपनी आंखें बंद करोगे। घड़ी या मोबाइल में 11 मिनट का अलार्म लगा लेना और अपनी आंखें बंद करके अपने प्रेमी के चेहरे को अंतर ध्यान करना है। जितना स्पष्ट अपने प्रेमी के चेहरे को अंतर ध्यान में देखोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। और ये कोई छोटा मोटा वशीकरण नहीं है, ये साधना वशीकरण है।
जिसमें आप तंत्र देवी को मनाते हो उस व्यक्ति को अपना बनाने के लिए, यानी तंत्र देवी आपकी मदद करती है उसको आप तक लाने के लिए, तो सोचिए कितनी ताकतवर विधि होगी। वो व्यक्ति आपके बिना दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ताकतवर वशीकरण है, इतना ताकतवर यह साधना है। आपको आंखें बंद करके अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जब तक उसका चेहरा अंतर ध्यान सही से ना हो तब तक आपको प्रयास करना है। यह भी एक ध्यान मुद्रा होती है। आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाइए। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाइए। आपको सिर्फ याद रहना चाहिए आपके प्रेमी का चेहरा, और खुद को भी भूल जाना है। ध्यान मुद्रा में आपको आना है, ध्यान लगाना है, अपने प्रेमी के चेहरे को याद करना है। जब वो चेहरा स्पष्ट आपको दिखाई देने लगे, आपको ऐसा लगे कि हां मेरे को उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सामने ही बैठी है या बैठा है, तब आपको मंत्र बोलना शुरू करना है। और मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है। मंत्र को याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपको अपनी लाइफ से मिला सकता है। तो मंत्र है ओम धूम धूमावती नमः, सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम धूम धूमावती नमः, सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है कमला, तो वो बोलेगा ओम धूम धूमावती नमः कमला आकर्षण देही मम स्वाहा, और वो कमला का चेहरा भी अंतर्ध्यान करता रहेगा। इसी प्रकार से आपको अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका चेहरा आपको कंटिन्यू अंतर ध्यान रखना है और कंटिन्यू मंत्र बोलना है 11 मिनट तक। ओम धूम धूमावती नमः, सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 मिनट तक कंटिन्यू बोलना है। 11 मिनट तक आपको भूल जाना है कि आप कहां बैठे हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा है या बुरा है, सब कुछ भूल जाना है। आपको सिर्फ अपने प्रेमी का चेहरा और ये मंत्र याद रहना चाहिए। और ये ध्यान रखना, कई लोग मन मन में मंत्र बोलते हैं तो आपकी पूजा विफल है, वरन उल्टी भी पड़ सकती है। मन में मंत्र बोलने से कभी भी मंत्रों का फल आपको नहीं मिलता है। जिस प्रकार से आप बात करते हो लोगों से, जिस स्वर में, जिस गति से, जिस ध्वनि से आप बात करते हो, उसी ध्वनि में आपको मंत्र भी बोलना है। नॉर्मल ध्वनि में भी बोल सकते हो, ऊंचे स्वर में भी बोल सकते हो, नीचे स्वर में भी बोल सकते हो, पर उच्चारण होना चाहिए। आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। उस मंत्र के नाद से शक्तियां बनती है। मंत्र का जो उच्चारण होता है उससे शक्तियों का निर्माण होती है। कई लोग मन मन में मंत्र बोलते हैं या फिर सिर्फ होठ हिला के मंत्र बोलते हैं, ऐसे नहीं होगा, कोई असर नहीं मिलेगा आपको। अगर नीचे से नीचे स्वर, जैसे मैं आपको बोल के समझाता हूं, ओम धूम धूमावती नमः, सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा, नीचे से नीचे इस स्वर में आपको बोलना है, ताकि इससे शक्तियां बने। शक्तियां नहीं बनेंगी तो क्या मतलब है फिर इतना सब कुछ करने का। 11 मिनट तक आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए यह मंत्र कंटिन्यू बोलना है। जैसे ही 11 मिनट कंप्लीट हो जाए, मां का आशीर्वाद लेकर, मां को अपनी पूरी मनोकामना बताकर, धूमा देवी को पूरी अपनी मनोकामना बताकर उनसे आपको आग्रह करना है कि मेरा ये काम करिए, और उसके बाद में आप सोने जा सकते हो। दीपक जले हुए छोड़ना, इसको अस्त मत करना, ऐसे ही आपको छोड़ देना है। और सुबह जब आप उठोगे आपको दीपक अस्त मिलेगा, और आपको फिर ये सभी चीजें पीपल के पेड़ के नीचे आपको शांत कर देनी है, और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। ये साधना अगर आपने कर ली तो हम गारंटी देते हैं कि सर्वजन वशीकरण की अगर आपने की है तो आपके एरिया के, आपके रिश्तेदार, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, सारे के सारे आपके दबाव में आ जाएंगे, और आप खुद महसूस करोगे कि वो आपको एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं और खुद को प्रजा मानते हैं। ये बहुत ताकतवर साधना है। तांत्रिक लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जो भी कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उनके सामने आता है तो उससे झुककर ही बात करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, ज्योतिषों के सामने लोग नहीं झुकते हैं, पंडितों के सामने लोग नहीं झुकते हैं। कई लोग होते हैं जो पंडितों का आदर करते हैं पर उनके सामने झुकते नहीं हैं। उनका जो प्रभाव होता है वो कम नहीं होता है, उनका मनोबल होता है वो कम नहीं होता है। पर जैसे ही वो तांत्रिक के सामने जाके बैठेंगे, उनका मनोबल, उनका प्रभाव, उनकी पर्सनैलिटी उसको ग्रहण लग जाता है। वो शांति से आके बैठ जाते हैं और सिर्फ सुनते हैं जो अघोरी बोलता है। ये सब साधना की वजह से होता है। तो आप ये साधना करिए, और अगर आपने प्रेमी के लिए करा है तो दूसरे ही दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी आंखों में आकर्षण आ जाएगा। जैसे ही आप अपने प्रेमी के सामने जाओगे, उससे बातचीत करोगे, उसकी तरफ देखोगे भी, तो वो स्वयं आपसे बातचीत करने आ जाएगा। और इतनी ताकतवर साधना है जो जीवन भर के लिए आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। तो मित्रों,
अगर पति पत्नी बयानबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी, मां धूमावती आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में, साधना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।